अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक बहुत ही प्यारी हदीस है जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तन्ज़ुरू इला मन हुवा फ़ौक़कुम फ़हुवा अजदरू इल्ला तज़दरू निअमतल्लाहि अलैकुम। मुत्तफ़क़ अलैह। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमसे कम मुकाम पर है, नीचे है, उसे देखो, और जो तुमसे ऊपर है यानी ऊंचे मुकाम पर है उसे मत देखो। ये तरीक़ा इंतहाई मुनासिब है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत की कद्र करो। अब तसव्वुर करें, ये हदीस जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कितनी ही नफ़ा बख्श है, कितनी अच्छी और प्यारी नसीहत है, और हर चीज़ को पूरा करने वाली और मुकम्मल बात है, कामिल बात है। ये नसीहत उस बात की तरफ रहनुमाई करती है, उस बात की तरफ ले जाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत का एतराफ़ करते हुए उसका इंसान शुक्र अदा करे। जिस हाल में भी है, वो जिस मुकाम पर है, जिस जगह है, उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करे और उसका तज़किरा करे और नेमत देने वाली ज़ात की इताअत के लिए उस नेमत से मदद मांगे और इन तमाम असबाब को इस्तेमाल करे जो अदायगी शुक्र के लिए मददगार होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है, मौजूदा वक्त में आपके पास जो कुछ भी है, उस पर अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ अता कर रखी है और हर चीज़ दे रखी है। और अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा नहीं करते हैं तो गोया कि आप कुफरानी नेमत कर रहे हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना ये सबसे बड़ी इबादत है कि अल्लाह ने जो कुछ आपको दे रखा है, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते हैं। और हर खैर की बुनियाद, हर भलाई की बुनियाद जो है, अदायगी शुक्र को अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर वाजिब कर रखा है। जो कुछ आपके पास है उसका शुक्रिया अदा करें। इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें मजीद अता करेगा और देगा। वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अल्लाह ने यह भी कहा कि अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ बहुत सख्त है, सख्त अजाब है। तो यकीन मानिए कि इंसान को चाहिए कि अल्लाह ने जो कुछ दे रखा है उसी पर वो शुक्रिया अदा करे। अपने से ऊपर वालों को, अपने से बड़े लोगों को, अपने से ज़्यादा मालदार, इल्म, ताकत वालों को न देखे, बल्कि जहाँ है उससे नीचे देखे और नीचे वालों को देखे कि वो उससे ज़्यादा जो अल्लाह ताला ने उसको दे रखा है, जो उससे नीचे उनके पास वो भी मौजूद नहीं है। अमर वाक़या यही है कि बंदों के पास जो कुछ भी है, चाहे वो ज़ाहिरी तौर पर हो या बातिनी तौर पर हो, उमूमी तौर पर हो या खुसूसी तौर पर हो, हर नेमत जो भी उसके पास मौजूद है वो सारी की सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हैं। किसी भी शक्ल में आपके पास हो, और उसकी ज़ात, उसकी तरफ जो है भलाई और नेकियां उसको मिलती हैं, और वही ज़ात जो है हर किस्म की तकलीफ़ों को, परेशानियों को दूर करती है। इसलिए बंदों पर लाजिम है कि जिस कदर हो सके अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बहुत कुछ अता कर रखा है, बहुत कुछ दे रखा है। अपने नीचे जब वो देखता है, अपने से कमतर लोगों को जब देखता है तो उसको एहसास होता है, और उसको एहसास होना भी चाहिए कि मैं कहीं ज़्यादा लोगों से बेहतर हूँ और कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र अदा करने का और नेमतों पर ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करने का बहुत ही खूबसूरत और मजबूत नुस्खा बताया है और अता किया है कि बंदा हर वक्त
उस आदमी पर ध्यान रखे जो उसे अकल, नसब, माल और दूसरी नेमतों में कम हो। जब आप अपने नीचे देखेंगे, एक आदमी को आप देखेंगे वो पागल है, एक आदमी को देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा गरीब है, खाने पीने को नहीं है, एक आदमी को देखेंगे कि आप उसके पास मकान नहीं, घर नहीं रहने को, उसके पास ठंडी के मौसम में बहुत सारी चीजें नहीं जिससे वो ठंडी से बचाव कर सके और अपने आप को बचा सके, और माल उसके पास नहीं, आपके पास माल है, इतना है कि आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, हर चीज से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये उसूल जो है, इससे आपको इस बात का एहसास होगा जब आप अपने नीचे देखेंगे और नीचे लोगों को देखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया बजा लाएंगे। फौरन आपकी जुबान से निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ अता किया है कि हम उन लोगों से बेहतर हैं जिनके पास कुछ नहीं है और हमारे पास बहुत कुछ है। जब बंदा इन तमाम चीजों पर मुसलसल गौर करेगा तो मजबूरन अपने रब का ज्यादा से ज्यादा शुक्रिया अदा करेगा, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की तारीफ करेगा और खूब उसकी तारीफ करेगा। हमेशा आप देखें कि इन तमाम खूबियों को देखें जिसके पास ये मौजूद हो, और जो कमतर दर्जे के लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, और अक्सर लोगों की ये तमन्ना होती है कि काश हमारे पास भी ये चीज होती, उनके पास जो है ये चीज होती। आप देखें, अगर आप किसी अस्पताल की जियारत करें, आप जो है किसी ऐसे गरीब मकाम और गरीब लोगों के यहाँ जियारत करें, आप किसी हॉस्पिटल की जियारत कर लें, वहां जाके देखेंगे आप कितने लोग मरीज हैं, कितने लोग परेशान हैं, और उसके बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि अल्लाह ने हमें आफियत से रखा है, अल्लाह ताला ने हमें सेहत दे रखा है, हमारे हाथ पैर दिल दिमाग सब कुछ जो है सही सालिम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का आप शुक्रिया अदा करेंगे, और इसलिए कि आप उन लोगों को देख करके आए हैं जिनके हाथ नहीं, जिनके पैर नहीं, आप उन लोगों को देख करके आए जो अक्ल दिमाग जिनके पास नहीं है, उन लोगों को देख करके आए हैं जिनके पास बहुत कुछ जिस्में नहीं है, लेकिन आपके पास अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है। इसलिए आप यकीन माने, जब ऐसी चीजों की ज़ियारत करेंगे और देखेंगे, आप गरीबों को देखें, मिस्कीनों को देखें, आप उन लोगों को देखें जिनके पास हाथ नहीं, जिनके पास पैर नहीं, जो मजनू दीवाना और पागल हैं, तो यकीन मानिए कि यकीन फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र आपकी जुबान पर आएगा और आप कहेंगे अल्लाहुम्मा लकल हम्द। इसलिए अल्लाह ने कहा कि जो कुछ आपके पास है उसका शुक्रिया अदा करें, शुक्रिया बजा लाएं। ये क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जो कुछ अता कर रखा है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, उस नेमत की कदर करो। और इसी तरह से आप उस शख्स के पास जाएं जो खूबसूरत हो, एक आदमी है बदसूरत है, एक आदमी है अच्छे अखलाक का मालिक है, एक आदमी है बदखुल्क है, एक आदमी है बहुत मालदार है, एक आदमी है बहुत गरीब है। आप इन लोगों को अपने सामने रखकर मुआजना करें और देखें, अगर आप खूबसूरत हैं तो बदसूरत को देख के मुआजना कर लें, अगर आपके अच्छे अखलाक हैं तो उस आदमी को देखें जो बदखुल्क है, अगर आपके पास अल्लाह ने माल दे रखा है, रिस्क आपके पास है, उसको देखें जो भूखा सो रहा है, जो भूखा मर गया। ठंडी के मौसम में आपके पास बहुत सारी चीजें हैं लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है, वो ठंडी से मर रहा है, ठिठुर रहा है, तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करें और बजा लाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दे रखा है। उनको न देखें जो महलों में रह रहे हैं, उनको न देखें कि जिनके पास सारी चीजें मुहैया हैं, उनको न देखें जो बड़े बड़े महल्लात में और दुनिया की तमाम आराइश और आज सारी चीजें उनके पास मौजूद हैं, बल्कि उनको देखें जो आपके नीचे लोग रहते हैं। नतीजतन जब इंसान गौर करेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन का उस वक्त वो शुक्रिया बजा लाएगा और बहुत ज्यादा शुक्र बयान करेगा, वो पुकार उठेगा, वो शख्स पुकार उठेगा, वो आदमी, और कहेगा सारी तारीफें उस एक अल्लाह के लिए है जिसने मुझे तमाम तर नेमतों से नवाजा है और अपनी बहुत सारी मखलूकात पर अल्लाह ताला ने मुझे फौकियत दे रखी और फौकियत बख्शी है। जब आप अपने नीचे वालों को देखेंगे तो फौरन आप पुकार उठेंगे और कह उठेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए तारीफ है जिसने बहुत सारी नेमतों से हमको नवाजा है। जब आप उन लोगों को देखेंगे जिनकी अकलें नहीं है तो कमाल अक्ल पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, और जब बहुत सारी मखलूकात को आप देखेंगे कि उनके पास खाने पीने की अशिया नहीं है, उनके पास ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े नहीं है, लिहाफ नहीं है, रजाई नहीं है, सर छुपाने के लिए रिहाइश नहीं है, मकान नहीं है, घर नहीं है, तो इत्मीनान से जब आप अपने मकान में रह रहे होंगे
तो आप उस वक्त सोचेंगे और कोशिश करेंगे कि यकीन माने कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता कर रखी और दे रखी है। इसलिए इस वाफिर रिज़्क़ की जो अल्लाह ताला ने बहुत सारे चीज़ें हमें नवाज रखा है, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमें शुक्र करना चाहिए और शुक्रिया बजा लाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो कई किस्म के मर्ज में मुब्तला होते हैं, कई किस्म की बीमारियां उन्हें चिमटी हुई होती हैं और खुद वो उन तकलीफों से इंसान महफूज होता है। आप देखें बहुत सारे भाई आपके सामने हैं, उठने बैठने वाले हैं, चलने फिरने वाले हैं, शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, थायराइड के मरीज हैं, बहुत सारी मर्ज उनको लायक है और आपको अल्लाह ताला ने इन तमाम मर्ज से जो है बचा के रखा है। आप हर किस्म के खाना को खाते हैं, किसी भी तरह की कोई परहेज नहीं है, किसी भी तरह की कोई आपको रुकावट नहीं है। आप शुक्रिया बजा रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का। क्यों? इसलिए कि आप उन आदमी को देख रहे हैं, उस शख्स को आप देख रहे हैं जो सेहत व आफियत से नहीं है और आपको अल्लाह ने हर किस्म के सेहत और आफियत से नवाज रखा है। इसलिए अजीज साथियों और दोस्तों, हमेशा अपने नीचे वालों को देखो, ऊपर वालों को मत देखो। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में ही बात कही है। इसी तरह से अल्लाह की रहमत से इंसान को दिली सुकून मिलता है। इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से ऐसा होता है कि वो माली तौर पर गरीब तो है लेकिन क़नाअत है उसके अंदर। इसी तरह से ज़हनी सुकून है और उस ज़हनी सुकून और उस क़नाअत की वजह से बहुत सारे अमीरों पर वो बाजी ले जाता है, बहुत सारे अमीरों पर वो फौकियत हासिल कर लेता है। इसलिए कि अल्लाह ने उसको जो कुछ दे रखा है, जो कुछ अता कर रखा है, उस पर वो क़नाअत करता है और उस पर वो जो है ज़हनी सुकून और इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर कर रहा है। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, जहां भी है वो, जिस मुकाम पर भी है वो उस पर वो उसको दिली सुकून हासिल होता है। क्योंकि वो जब अपने नीचे वालों को देखता है तो उसको इत्मीनान होता है कि हमसे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हाल है। इसलिए इंसान ऐसे मुकाम पर जब पहुंचता है तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया बजा लाए। फिर कभी कभार आपको इस बात पर भी गौर करना चाहिए, इस बात को भी सोचना चाहिए कि जो शख्स ऐसी मुश्किलात का शिकार होता है या ऐसी मुश्किलात का शिकार है, वो देख रहा होता है कि बहुत सारे लोग दुनिया में बड़ी बड़ी मुश्किलों से घिरे हुए हैं, बड़े बड़े मशाकिल से दो चार हैं, तो आदमी ऐसी हालात में उन लोगों को देख करके जो मुश्किलों में घिरे हुए हैं, उनको देख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द करे, तारीफ करे कि मैं बहुत आफियत में हूं, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह ने जो कुछ मुझे दे रखा है मैं उसी पर इत्मीनान रखता हूं, अल्लाह ने मुझे दे रखा है मैं उसी पर क़नाअत करता हूं। मैं बहुत ज्यादा ना पा करके कम से कम अल्लाह ने जो दे रखा उन तमाम लोगों से बेहतर हूं जो बहुत सारी मुश्किलात में, बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए होते हैं। और क्योंकि ऐसा होता है कि इंसान के पास बहुत कुछ होता है लेकिन हर किस्म की तकलीफ से दो चार होता है, इंसान के पास कम होता है, क़नाअत करता है, तो वो उसी पर ज़हनी सुकून के साथ जिंदगी गुजारता है, उसको कोई भी परेशानी नहीं होती है। जिस बात की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशारा दिया है और हमारी रहनुमाई फरमाई है कि जो शख्स इस हिदायत पर चलने वाला होगा, जो शख्स इस हिदायत पर चल पड़ा और इसको पा गया, तो उसका शुक्र बहुत ही मजबूत होगा और हमेशा वो उसको पकड़ के रखेगा और तरक्की करता रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत सारी नेमतें ऐसी हैं जो उस पर हमेशा होंगी और मुसलसल उसके ऊपर बरसती रहेंगी, क्योंकि वो जो कुछ अल्लाह ने उसको दे रखा है उस पर वो शुक्रिया बजा ला रहा है, जो कुछ अल्लाह ने उसको दे रखा है उस पर क़नाअत किए हुए है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर अपनी नेमतों की जो है बारिश करता रहेगा। और जिसने सारी बात पलट दी, जिसने सारी बात ही उलट दी, नतीजतन उसने क्या किया, अपनी नजर को ऊंचे वालों को देखा, बड़े बड़े महल्लात को देखा, बड़े बड़े मालदारों को देखा और उन लोगों को देख रहा है जो दुनिया में बड़ी ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो अपने ऊपर को देख रहा है और सेहत, आफियत, माल, दौलत, रिस्क, इस तरह की दूसरी चीजों में ऊपर वालों को देखने लगा वो, तो ऐसा शख्स लाजिमन अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी करने लगेगा। अल्लाह ने उसको जो दे रखा था उस पर वो नाशुक्री करने लगा, क्योंकि वो अपने ऊपर देख रहा है कि काश कि मेरा भी मकान बहुत बड़ा होता, काश कि मेरे पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती, काश कि मेरे पास भी अच्छे अच्छे लिबास होते, काश कि मेरे पास भी फला फला चीजें होती।
तो जो कुछ उसके पास था उसकी वो नाशुक्री करने लगा, और शुक्र से वो या शुक्र करने से वो महरूम हो गया। और जब शुक्र करने से महरूम होगा और बंदा जब इससे महरूम हो गया तो नेमतें उससे कूच कर जाती हैं, नेमतें उससे चली जाती हैं, उससे खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास जो कुछ था उसने शुक्रिया अदा नहीं किया, ऊपर वालों को देखने लगा। अगर वही शख्स नीचे वालों को देखता तो यकीन मानिए कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करता कि अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दे रखा है। ऊपर वालों को देखने लगा, जिसकी वजह से बहुत सारी नेमतें उससे धीरे 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 कूच कर जाएंगी और मुसीबतें, परेशानियां, मुश्किलात उसकी तरफ उलट दौड़ती हुई चली आएंगी, और इस तरह से उसकी तरफ बहुत सारी मुश्किलें और मुसीबतें आ जाएंगी। हमेशा वो इंसान गम में, लगातार परेशानियों में, मुसीबतों में पड़ा रहेगा और उसका शिकार हो जाता है। जिन कामों के जरिए से भलाई मिलती है और मिल सकती है उससे वो नाला होता है, उससे वो परेशान होता है। अल्लाह ताला को रब और कारसाज या कारसाज कायनात नहीं मानता है। इसी तरह से वो दुनिया में भी और दीन में भी दोनों तरह से वो खसारा उठाता और बहुत बड़ी नाकामी होती है। इसलिए इंसान हमेशा अपने से नीचे देखे, ऊपर वालों को ना देखे। हमारे मुआशरे में बहुत सारे हजरात ऐसे हैं और बहुत सारी खवातीन ऐसी मिलेंगी आपको कि दूसरे घर वालों को देख करके, दूसरे घर की खवातीन को देख करके और इसी तरह से देख करके अपने शौहरों को, अपने घर के अफराद को, मर्द हजरात को बाकायदा ताना कशी करती हैं और कहती हैं देखो फला आदमी इतने अच्छी गाड़ी में चलता है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। फला आदमी के पास बहुत अच्छे महल है, घर है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। फला आदमी अच्छे लिबास पहनता है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। उसका खाना पीना रहना सहना आला क्वालिटी का है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। बहुत सारे मर्द हजरात और बहुत सारी खवातीन इस तरह की अपने घर वालों या घर के अफराद को कहते हैं। उनको हमेशा याद दिलाइए, बताइए कि मेरी अपनी माओ को, अपनी बहनों को, अपनी घर की खवातीन को बताइए कि अपने नीचे देखो, उन गुरबा को देखो, उन मसाकीन को देखो जो झोपड़ियों में रहते हैं, उन मिस्कीनों को देखो जिनके बच्चे स्वेटर नहीं पहनते हैं, जिनके बच्चों के पास मोजा और जूता नहीं है, जिनके पास मुफलर नहीं है, ठंडी के मौसम में लिहाफ के बगैर रात गुजारते हैं, आग को सुलगा करके बैठ करके रातों रात अपनी रात को गुजर बसर करते हैं ताकि किसी भी तरह से रात कट जाए। तुम्हारे पास तो लिहाफ है, रजाई है, कंबल है, कई कई चीजें मौजूद हैं। उनको बताओ कि देखो, उन लोगों को देखो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह इन नेमतों को छीन ले। तुम नाशुक्री क्यों करती हो? क्यों नाशुक्री करते हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत कुछ दे रखा है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह मजीद अता करेगा और मजीद देगा। इसलिए अजीज साथियों और दोस्तों, जरूरत है कि अपने लोगों को, अपने घर वालों को, अपने मुआशरे में इस चीज को बताया जाए कि हमेशा नीचे वालों को देखा करो, ऊपर वालों को ना देखो। अगर ऊपर वालों को देखोगे तो कभी भी आपकी जिंदगी चैन और सुकून से नहीं गुजर सकती है। यह बात भी ध्यान रहे, जिस शख्स ने अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमतों पर गौर नहीं किया और उसको नहीं देखा, अल्लाह ताला की दी हुई जाहिरी और बातिनी नेमतों को जिस शख्स ने नहीं पहचाना, वो हमेशा मुश्किलात से दो चार रहेगा। और जिसने ये नेमतें पहचान ली और उस शख्स ने शुक्रिया अदा किया और ये जान ली कि ये नेमतें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, अल्लाह के फजलो करम से हमें मिली है, और वो शख्स यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन के बरगुज़ीदा बंदों में होगा, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदों में उसका शुमार होगा। और फिर इंसान जान जाता है कि तमाम किस्म की नेमतें जो उसको मिलती हैं, जो उस तक पहुंचती हैं, जो कुछ वो खा रहा है, पी रहा है, पहन रहा है, ओढ़ रहा है, या दुनिया की तमाम नेमतों को जिसको वो शुमार नहीं कर सकता, गिन नहीं सकता है, उस तक जो हासिल हो रही है, उस जो पहुंच रहा है, उसका शुक्रिया अदा कर रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करता है। इसलिए बंदा मजबूर हो जाता है कि नेमतों का मुकम्मल एतराफ़ करे, जो कुछ अल्लाह ने उसको दे रखा है, कसरत से अल्लाह ताला की तारीफ करे, उसे अपने रब से हया करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको कैसी कैसी नेमतों से नवाज रखा और कैसी कैसी नेमतें दे रखी हैं। जो उसे पसंद ना हो, ना ही वो उस काम से राजी हो, तो यकीन मानिए कि वो नाशुक्रा है। हया ईमान का अफजल तरीन शोबा है। उस रब ने उस पर हया फर्ज किया तो अपने रब से हया करते हुए नहीं चाहेगा कि अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह पर रखे जिसको उसने मना किया है। अल्लाह ने शुक्र अदा करने को कहा है, तो अगर हयादार बंदा है तो जरूर शुक्रिया अदा करेगा, और अगर बाहया नहीं है, बेहया है, तो अल्लाह की दी हुई नेमतों को भी वो
नकार देगा और इस तरह से नाशुक्रा बन जाएगा और ऐसे मुकाम से अपने आप को गायब पाएगा जहां से उसको हुक्म दिया गया। तो यकीन मानिए इंसान को हमेशा हयादार बनना चाहिए और अल्लाह ने जो कुछ दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जब यह तय हो गया कि शुक्र की बुनियाद हर खैर व भलाई से मिलती है, शुक्र की बुनियाद पर खैर व भलाई है और उसी से मिलती है और यही उसका रास्ता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम फर्ज नमाज के बाद कभी भी ये कलिमात न छोड़ना। हजरत सैयदना मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने यह नसीहत की और फरमाया कि हमेशा इसको नमाज के बाद पढ़ते रहना, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। सही सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, कहा है अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा जिक्र तेरा शुक्र अच्छे तरीके से करूं और अच्छे तरीके से तेरी इबादत करूं। तो हर नमाज के बाद यानी फर्ज नमाज के बाद हमको और आपको भी ये दुआ पढ़ते रहना चाहिए, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। इसमें आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र भी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप जो है शुक्र भी अदा करते हैं और अपनी अच्छी इबादत का भी मुतालबा करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे अच्छी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए इंसान को चाहिए कि इंसान हमेशा इस दुआ को पढ़े ताकि अल्लाह का शुक्र अदा होता रहे। एक मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया, अल्लाहुम्मा जअलनी लका शक्कारा लका ज़क्कारा अल्लाहुम्मा जअलनी आदम शुक्रक। इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुआ सिखलाई और कहा, अल्लाह मुझे अपना बहुत ज्यादा शुक्रगुजार बना दे, मैं तेरा बहुत ज्यादा जिक्र करने वाला बन जाऊं, मैं तेरा बहुत ज्यादा शुक्र अदा करने वाला बन जाऊं, तेरे हुक्म की इताअत करूं, तेरी नसीहत को याद रखूं। इंसान को चाहिए कि हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करता रहे, जहां भी रहे वो, जिस मुकाम पर भी रहे वो, जहां भी रहेगा और जब शुक्रिया अदा करता रहेगा तो यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी नेमतों में इजाफा करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रिज़्क़ में बढ़ोतरी करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माल में जो है माल को बढ़ा देगा और इस तरह से जो है बहुत सारी चीजें उसको अल्लाह ताला मजीद नवाज देगा। इसलिए इंसान ये काम करता रहे और ये हकीकत है कि सैयदुश शाकिरीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की थी। अल्लाह ताला के शुक्र की बेबसी का इजहार करते हुए आपने फरमाया था कि अल्लाह मैं तेरी तारीफ कर ही नहीं सकता, बस तेरी हकीकी तारीफ वही है जो तूने अपनी ज़ात के लिए कर रखी है। अजीज साथियों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने हर अगली और पिछली गुनाहों को माफ़ कर रखा था, उसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा रातों को जाग जाग करके इबादत करते थे। हजरत आयशा कहती है कि अल्लाह के रसूल के पाँव फट जाया करते थे और मैं कहा करती थी कि आप इतना परेशान क्यों होते हैं, अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया था, अफला अकून अब्दन शुकूरा, क्या अल्लाह का मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। तो अल्लाह ताला ने आपको जो कुछ दे रखा है, जिन चीजों से अल्लाह ने आपको नवाज रखा है, उन चीजों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और इसी तरह से जब आप नीचे वालों को देखेंगे, अपने नीचे यानी गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को, फकीरों को, बेवाओं को, मुआशरे में उन लोगों को जिनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है, ओढ़ने और बिछाने को नहीं है, मकान नहीं है, घर नहीं है, रोड पर, सड़कों पर या इसी तरह से गली और कूचों में जिंदगी बसर करते हैं, तब आपकी उंगली अल्लाह की तरफ उठनी चाहिए और कहना चाहिए अल्लाहुम्मा लकल हम्द, अल्लाह ने हमें बहुत सारी चीजों से नवाज रखा है, अल्लाह ने आपको सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, घर दे रखा है, आप अच्छे खाते हैं, पीते हैं, अपने बच्चों को खिलाते और पिलाते हैं, हर चीज पहनने की, ओढ़ने की सारी चीजें आपके पास मुहैया है। तो आप जब नीचे वालों को देखेंगे तो फौरन आपका जो है दिल और दिमाग उन अल्लाह की तरफ उठना चाहिए और कहना चाहिए अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे अल्लाह ताला आपको मजीद अता करेगा, मजीद देगा। और अल्लाह ने कहा अगर शुक्रिया अदा नहीं करोगे, ना शुक्री करोगे तो अल्लाह की अजाब बहुत सख्त और पकड़ है। और अगर आपने अपने ऊपर वालों को देखा तो यकीन मानिए आप ऊपर वालों को देखने लगेंगे, बड़े बड़े लोगों को जब आप देखेंगे, चाहे वो खवातीन हो, चाहे वो मर्द हजरात हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, जब ऊपर देखेगा तो अल्लाह ने जो कुछ उसको दे रखा है उन नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करेगा। और जब शुक्रिया अदा नहीं करेगा तो धीरे धीरे वो नेमतें छिन जाती हैं, धीरे धीरे वो नेमतें चली जाती हैं और इस तरह से वो बहुत सारी मुश्किलात में, बहुत सारे मसाइब में, बहुत सारी परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। इस तरह से नेमतें उससे जाती रहती हैं।
अजीज साथियों और दोस्तों, ये चंद नसीहतें थी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम लोगों को इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हदीस बहुत मुख्तसर है लेकिन बहुत ही जामे है, इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद इस पर अमल करें, दूसरे साथियों को भी बताएं कि हमेशा नीचे वालों को देखो, ऊपर वालों को मत देखो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।